हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिजियो ट्रेंड्स। आज के वीडियो पे कोई स्क्रिप्ट नहीं है, नो स्क्रिप्ट्स, नथिंग। इट्स गोइंग टू बी प्योरली कमिंग फ्रॉम माय हार्ट बिकॉज somebody has requested me to make a video about what about jobs in India, physiotherapy jobs in India and how to grow in India. सो मैं ये टॉपिक पे बहुत दिल से आप सबसे बात करना चाहता हूँ। तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो गया तो प्लीज़ माइंड मत करना। एंड यस, डेफिनेटली अगर आपको लगे कहीं पे भी कि सर मुझे इसमें कोई डाउट है, कुछ है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। आपको वो तो पता ही है कि अगर कोई भी आपके कमेंट्स होते हैं तो उस पर मैं ज़रूर ध्यान देता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली वीडियोस भी बना के पोस्ट करता हूँ। तो ये थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन था ये वीडियो का। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, मतलब मैं मिक्स लैंग्वेज यूज करूंगा सो दैट द पीपल हु आर वाचिंग इट दे एवरीवन कैन जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस वीडियो. Now guys, talking about physiotherapy jobs in India, I know that the market is so saturated. You all must be feeling that what we will do, how will we survive in the jobs, like doing it for 15,000, 20,000. I know somewhere it is also 10,000 or 8,000 also after BPT. But now the question is how exactly we can grow. अब फिजियोथेरापिस्ट बनने के लिए आपने 4.5 साल कितनी मेहनत की है, आपने अपने स्किल्स पे कितना काम किया है, वो बहुत मैटर करता है अगर आपको ग्रो करना है. So those students who are watching this video who are still in second year, third year, final year or in internship, make sure that you're working hard to upgrade your skills, because remember, no matter what, your skills are going to make you earn more and more money. इफ यू आर नॉट स्किल्ड, अब इफ यू थिंक कि नहीं आज नहीं पढ़ेंगे या फिर आज ये नहीं सीख लेंगे, कल जाके देख लेंगे, अगर ऐसी आपकी मेंटालिटी, ऐसी सोच है, तो आपको फिर 10,000 15,000 की जॉब करने से कोई नहीं रोक सकने वाला है. आपको कुछ ना कुछ अलग सोचना पड़ेगा. यू विल हैव टू हैव इन्वेंट योर पैशन इन द फील्ड इटसेल्फ. डजंट मैटर आपको क्या पैशन है, आपको क्लिनिशियन बनना है, आपको एकेडमिशियन बनना है, आपको रिसर्चर बनना है, कि आपको कुछ नया करना है. Whatever you want to do, you have to have basic skills. Without that you cannot grow. That is the first thing you have to make up in your mind. दूसरी चीज गाइस कि ऐसे मत सोचो कि ठीक है, मतलब पैसा बहुत कुछ है, बट डोंट थिंक कि अगर आपको कहीं से कुछ सीखने मिल रहा है, इफ यू आर गेटिंग टू लर्न समथिंग important फ्रॉम somebody and still you are getting paid less, डोंट वरी अबाउट इट, मेक मैक्सिमम यूज ऑफ इट. जितना आप सीख सकते हो, जितने अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो वो पर्टिकुलर पर्सन से, उतना आप अपग्रेड करो अपने आप को नॉलेज लोन से. उस टाइम पे पैसे थोड़े कम भी मिले चलेगा, अगर ऐसा आप सोचोगे ना एक टाइम पे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो स्किल्स, वो नॉलेज आपको आगे बहुत काम आएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, आई वुड टेल इट एज अ इन्वेस्टमेंट, भले आपने कम पैसों में या फिर बिना पैसों में काम किया है, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम. दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम विल टेक यू लॉन्गर एज वेल एज इन अ ब्राइटर फ्यूचर. सो कीप दैट इन योर माइंड कि कभी कभी हमें सीखने के लिए कम पैसों में या फिर बिना पैसों के भी काम करना पड़े तो दैट इज ओके. आई एम नॉट सेइंग कि बिना पैसों के काम करो बेसिकली, पर हाँ, सीखने मिल रहा है कुछ अच्छा, कुछ नया, तो ज़रूर सीखो. फिर उस टाइम पे पैसों के बारे में सोच के उसको क्विट मत करो, उसको गिव अप मत करो. तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखा है कि काफी सारे न्यू भी फिजियोज में बहुत कम है, कि जील टू नेटवर्क. आप लोगों को, आप जहाँ भी हो, आपने जहाँ भी कॉलेज किया है या फिर आप जहाँ पे भी जो भी टाउन में रहते हो, उस टाउन से थोड़ा बाहर आके एक्सप्लोर करना पड़ेगा. यू कैन नॉट थिंक लाइक कि ओके वेर एवर यू आर देयर ओनली यू विल गेट एवरीथिंग. Unless and until you meet physios from different areas, from different backgrounds, from different knowledge, how will you understand कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो या फिर आपको और कितना सीखने की जरूरत है. तो कभी भी अपने आप को एक्सप्लोर करना बंद मत करो, जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करो. और कोशिश करो कि नए से नए लोगों से मिलो, आप उनसे सीखो. अभी तो मतलब वी हैव एन एडवांटेज ऑफ दिस इंटरनेट, बिकॉज ऑफ दैट आल्सो यू विल बी फॉलोइंग सो मेनी, आई नो दैट, इन्फ्लुएंसर्स ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब. आप बहुत सारे लोगों से कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, और वो कभी बंद मत करो. और ये भी ध्यान रखो कि जो भी उनसे सीख रहे हो उसमें कितना वैलिडिटी, रिलायबिलिटी है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. क्योंकि इंटरनेट इज फ्री, एज वेल एज द फ्री कंटेंट ऑलवेज नॉट सपोज टू बी completely ट्रू.
आपको मेरे पे भी कम्प्लीटली भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैं भी जो बोल रहा हूँ उसको किसी और की लाइफ जर्नी के साथ, किसी और के एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज दैट इज़ ऑलवेज फेयर। एवरीबडी हैज़ इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स, और हर एस्पेक्ट कभी ना कभी कोई ना कोई तरीके से सही होगा ही, और या तो फिर कहीं ना कहीं गलत भी होगा। So guys, physiotherapy field ultimately is a very young field and there is a huge scope to explore this field. So I would say that don't give up in the earlier stages, rather than gain some experience, gain some knowledge, upgrade your skills, meet new physios, more experience than you, less experience than you. Like you must be seeing कि मैं आज के दिन भी अगर कोई यंग फिजियो से मिलता हूँ तो बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि उनके पास कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है फील्ड को लेकर, एंड दोज पर्सपेक्टिव रियली मैटर्स फॉर मी। कि जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हम लोग एआई की बहुत बातें करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे फिजियोथेरेपी में यूज करना है, कैसे मेरी प्रैक्टिस में उसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, कैसे मेरी स्किल्स के साथ वो मैचअप करेगा, वो जानने में मुझे इंटरेस्ट है, और शायद वो आप सबको भी होना चाहिए। तो जब तक आप वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहे हो, तब तक आप ग्रो करने का नहीं सोच पाओगे। तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर ग्रो करना है तो इट्स ऑलवेज अ टू वे स्ट्रीट। आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा अपना टाइम, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट, और उसके बाद आपको ग्रोथ दिखेगा। इमीडिएटली नहीं, पर स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमेशा याद रखना, जो स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ दिखता है वही टिकता है। दैट्स अगेन माई एक्सपीरियंस, माई पर्सपेक्टिव। बाकी कई लोगों के पर्सपेक्टिव अलग भी हो सकते हैं, पर हाँ, ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तो पहले वीडियो के लिए नॉन स्क्रिप्टेड बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें से समझने मिला होगा। अभी समराइज करने को अगर देखे ये पर्टिकुलर वीडियो को, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि 3 पॉइंट पे मैंने इसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने को बोला हुआ है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आप ध्यान रखें कि अपने बीपीटी डेज से ही, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर इंटर्नशिप से ही अपने नॉलेज पे और स्किल्स पे, बेसिकली अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने में ज़्यादा फोकस करें। सेकेंड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं समराइज करना चाहूँगा वो ये है कि कभी अगर आपको नॉलेज गेन करने मिल रहा है, स्किल अप करने को मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे को मत देखो। ऐसा सोचो कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें, वो स्किल, वो नॉलेज आगे फ्यूचर में कभी ना कभी ज़रूर काम आएगा। और थर्ड चीज़ मेरे दोस्तों ये कि कीप नेटवर्किंग, कीप एक्सप्लोरिंग, डोंट गेट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली एंड ओनली टू योर कॉलेज, योर फ्रेंड्स और योर टाउन। बाहर जाके देखो बॉस कि फिजियोथेरापिस्ट दुनिया में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, और उनसे इंस्पायर होके आप भी कुछ नया करने की कोशिश करो। So thank you so much for being on this video and always supporting PhysioTrends channel. I hope this works for you. And apart from this, if you have any doubts, any things to clarify, please let me know in the comment section. And अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी हम 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने वाले हैं, एंड that is going to make me really very happy. So thank you so much.